नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि जैसे आपका पर्सपेक्टिव ऐसा बना हुआ था कि जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू जा रहे हों, जिनको पैसे की तंगी हो, जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, वो लोग गलत होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि अगर कोई सही इंसान है तो उसको ऐसी परेशानियां आनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी से काम करता है, अच्छे दिल वाला है, किसी का बुरा नहीं करता, तो उसको इस तरह की परेशानियां आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान होगा जो पैसे की तंगी से गुजर रहा होगा या फिर परेशानियों में होगा, तो आपने उनको पीछे छोड़ दिया था। जैसे कि अगर उस इंसान ने आपको कोई ऑफर दिया होगा, आप में इंटरेस्ट शो किया होगा, तो आपने उनको पीछे छोड़ दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि वो जरूर गलत इंसान है, इसीलिए तो वो परेशानियों में है। अब ये कोई लव रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, फैमिली का कोई मैटर, इवन काम पर कोई आपका कॉलीग होगा जिसको परेशानी होगी, तो आपने या तो उनकी मदद नहीं की या फिर आपने उनसे रिश्ता दूर कर लिया क्योंकि आप किसी स्कैमिंग में फंसना नहीं चाहते थे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खतरा महसूस होने लगता है कि इस तरह के लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं। जैसे कि आपसे बहाने से पैसा खींचेंगे, आपको पॉलिटिक्स के बीच में फंसाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि आप उनकी मदद करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपको पॉलिटिक्स का शिकार बनाएंगे। तो ऐसी ही कुछ आपकी सोच बनी हुई थी। तो इसी की वजह से आपने किसी एक इंसान से दूरियां बना ली या फिर आपने उनको पीछे छोड़ दिया। तो अब देखते हैं कि अब क्या हुआ है। ये तो आपके पास्ट की एनर्जी लग रही है। अब देखते हैं कि अब आपका पर्सपेक्टिव बदला है या फिर आपको इस बारे में कुछ कंफर्मेशन मिली है। चलिए देखते हैं। तो ऐसा है कि अब आपको समझ आई है, आपकी सोच भी बदली है। अब आपने प्रैक्टिकल तरीके से हर चीज को एनालाइज करना भी शुरू किया है। ऐसा हो सकता है कि जिनको आप इस तरह से नीडी समझ रहे थे, आपको लगता है कि वो पैसे की तंगी से जा रहे हैं या जो भी कुछ, उनके बारे में आपको या तो कुछ पता चला है या फिर अब आपको खुद ही समझ आने लगी है कि जरूरी नहीं होता कि किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो वो स्कैमर ही हो, वो बुरा इंसान ही हो। बहुत बार उनके टैलेंट्स को बाहर आने में, उनकी सिचुएशंस को चेंज होने में वक्त लग जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें अब आपको समझ आने लगी हैं, आपका नजरिया बदलने लगा है। मैं जानना चाहूंगी कि ये बात बताने के पीछे यूनिवर्स का पर्पस क्या था। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। तो इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि जैसे जब आपको पता चला होगा कि उस इंसान की लाइफ में टफ टाइम चल रहा है, वो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा रहा है, तो आप भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहे। आपने उनको पूरा पीछे नहीं छोड़ा था, आप उनके बारे में खबर लेते रहते थे। आपने उन पर नजर रखी हुई थी क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि उस इंसान के सच बाहर आएंगे। आपके हिसाब से तो ऐसा ही था कि वो इंसान गलत काम करता है, गलत है, स्कैमर है, तो उनके सच बाहर आएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आपको पता भी चला होगा कि वो इंसान काफी ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी से अपना काम करता है। तो आपको यही महसूस हो रहा होगा कि आप ही से गलत डिसीजन बन गए, आप ही ने उनके बारे में ऐसा सोच लिया। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी हुआ वो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव बदलने के लिए ही था।
हो सकता है आपको इस तरह से लोगों को जज करने की आदत थी, आप पहले से ही ऐसा करते आए थे। बहुत बार होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव की वजह से बहुत अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं या फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छे लोग क्यों नहीं हैं। तो ऐसा है कि भगवान आपको यही बात बताना चाहते हैं कि आपके जज करने की आदत से, लोगों के बारे में ऐसी ऐसी धारणाएं बना लेने की वजह से आप अच्छे लोगों को मिस कर जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को टफ टाइम में देखकर ऐसा सोच लेते हैं कि ये गलत है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है वो बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, वो लोगों की जेलसी का शिकार है, वो लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार है। हो सकता है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अच्छा देखकर बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो उनको जानबूझकर तंग करते हैं, इसी वजह से ही वो स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसा होता है कि हम अपनी सोच की वजह से अच्छे लोगों को अपने से दूर कर देते हैं, और जो लोग सच में पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम उनका कॉन्फिडेंस देख लेते हैं, हम उनका लाइफस्टाइल देख लेते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ पहले से होता आया होगा। तो भगवान आपको कुछ ऐसा ही लेसन देना चाहते थे ताकि आप आगे इन फ्यूचर ऐसी शिकायत ना करें। तो आज से आपने अपने लेसन सीख लिए होंगे। अब इन फ्यूचर किसी को भी जज मत करिएगा, वक्त लीजिएगा देखने के लिए कि कौन कैसा है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने पहले से ही आपकी तरफ अच्छे लोगों को भेजा था, पर आप उनको पहचान नहीं पाए थे। अब ये रिलेशनशिप्स के रूप में, फ्रेंडशिप्स के रूप में, इवन कि कॉलिग्स के रूप में। तो क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, तो अब आप लोगों को पहचानने में गलती भी नहीं करेंगे और यूनिवर्स से शिकायत भी नहीं करेंगे। तो बस इतनी सी ही बात थी कि अगर आप आज तक शिकायत कर रहे थे कि आपको अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते, तो वो इसीलिए क्योंकि आपको जज करने की आदत हो गई थी। तो अब इस आदत से बाहर निकलिए, इन चीजों से बाहर निकलिए, लोगों को पहचानना सीखिए। लोगों को जज करने से पहले थोड़ा सा वक्त लीजिए, उनको भी वक्त दीजिए, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचिए। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे रहे या फिर कुछ लोगों के साथ आपको डील करना पड़ा, तो उसके पीछे की वजह क्या थी, उसके पीछे यूनिवर्स का पर्पस क्या था। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।